इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही हुआ। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली से पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू के हालिया बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि लालू यादव भविष्यवक्ता नहीं है और अगर वे इतने ही भविष्यवक्ता हैं तो अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। वे जो अपने बयान देते रहते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही बिहार में 225 सीटें जीतने और एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर चुकी है। मांझी ने यह भी कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना सरकार का सही कदम था, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ गई थी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप उनका बयान सुने। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आप लोग क्या चाहते थे नहीं हो? अरे भाई, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी। वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए थे। इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही हुआ। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न हैं। अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? वो अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए। उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। आप लोग स्वागत कीजिए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक में एंट्री पर भी बयान देते हुए कहा कि यह उनका अधिकार है, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक राजनीति में आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि इससे बिहार को कई फायदे भी मिलेंगे। उनके ये बयान बिहार की राजनीति में ताजे विवाद और बयानबाजी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।